सरकार ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। ये डेली वेजर के साथ है, इनके डेली वेजर के सेंटिमेंट के साथ खिलवाड़ सरकार की तरफ से किया गया है। हम लोग पिछले 8 महीने पूरे हो गए, आज 9वां महीना शुरू हो गया। 22 जून से धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि हमारी रेगुलाइजेशन पॉलिसी जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने इनडायरेक्टली जिसको रोक के रखा हुआ है। और उसका प्रूफ ये है कि SRO 520 जब तक बीजेपी सरकार में रही तब तक वो चलता रहा, और जैसे ही बीजेपी सरकार टूटी SRO 520 को ब्लॉक कर दिया गया, SRO 64 को भी होल्ड पे रख दिया गया। तो ये साबित करता है कि इसको इनडायरेक्टली बीजेपी ने रोका हुआ है। और आज 11 रुपए बढ़ा करके डेली वेजर के जख्मों पे नमक छिड़कने का काम इस प्रशासन ने किया है। तो इसी सिलसिले में, इसी वजह से आज हमने 72 घंटे की काम छोड़ हड़ताल जो अनाउंस कर दी है, जो 16 मार्च से सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। और मेरी आपके चैनल के माध्यम से सभी डेली वेजरों से भी ये अपील है कि सभी लोग 16 मार्च को जम्मू प्रोविंस में, जितना भी हमारे जम्मू प्रोविंस का डेली वेजर है, वो चीफ ऑफिस BC रोड में एकत्रित हों। और हमारा ये 72 घंटे का प्रोग्राम डे नाइट चलेगा, और ये सड़कें भी जाम होंगी, पुल भी जाम होगा, और प्रशासन को खुद इस चीज का एहसास हो जाएगा। आपूर्ति पर कितना असर पड़ेगा, क्योंकि आम जनता जो है पहले भी परेशानी का सामना करती रही है, लेकिन आपने कहीं ना कहीं राहत उनको दी है, उनकी भावनाओं को समझा, लेकिन पानी की आपूर्ति भी बिल्कुल बंद होगी। मैम, ये जम्मू कश्मीर का जो प्रशासन है, ये जनता को हरासमेंट करना चाहता है, जनता के लिए रोज नई नई मुसीबतें खड़ी करना चाहता है। तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हम नहीं चाहते कि जनता की किसी भी वजह से जनता को परेशानी आए हमारी वजह से, लेकिन ये प्रशासन चाहता ही ऐसा है। आप देखें कि हर जो फैसला लिया जा रहा है वो आम जनता के खिलाफ लिया जा रहा है। तो डेली वेजर को एक मांग जो थी वो थी रेगुलाइजेशन पॉलिसी की, मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर दिल्ली यूटी की। तीसरी हमारी डिमांड थी कि हमें 70 महीने का हमारा पेंडिंग वेजेस दे दो। लेकिन ये सरकार हमारे साथ खिलवाड़ कर रही है, हमारे मुद्दों को हल करने के बजाय लिंगरान करने की कोशिश करती रही है। और जो रूलिंग में पार्टी है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और उसी पार्टी के लोग जो हैं वो हमें चिढ़ाने का काम करते हैं, हमारे डेली वेजर को हरासमेंट करने का काम करते हैं। कभी कहते हैं, इनके कुछ नेता ये कहते हैं कि डेली वेजर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो आग में घी का काम करते हैं। उनके ये बयान जो है आग में घी का काम करते हैं। तो इसका रिजल्ट जो है आप देखेंगे, इसका रिजल्ट अल्टीमेटली सड़कों पे निकलेगा। पिछले दिनों जब हमने 28 जनवरी को एक प्रोटेस्ट प्रोग्राम किया तो हमारे ऊपर अत्याचार किया गया, लाठीचार्ज, और हमारे लोगों के खून तक निकाला गया। इतना बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया कि हम कोई पाकिस्तानी तो है नहीं, जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, इसी भारत देश का हिस्सा हैं, और लोकतांत्रिक तरीके से हम अपनी डिमांड मांग रहे थे। लेकिन इतना अत्याचार अगर हमारे ऊपर किया जाएगा तो हम कितना बर्दाश्त करेंगे। हमारी भी एक बर्दाश्त करने की सीमा है, तो वो सीमा अब बॉर्डर लाइन पे पहुंच चुकी है, और जिस दिन ये टूटेगी तो ये प्रशासन के लिए बहुत मुश्किल काम होगा। सर, आपसे मैं जानना चाहूंगी, लगता है कि 11 रुपए इनके मुताबिक अच्छे दिन थे? हम इन 11 रुपये को सिरे से निकालते हैं। हमें ये 11 रुपये नहीं चाहिए, हमें चाहिए थी रेगुलेशन पॉलिसी SRO 64 के तहत। उसी की डिमांड लेके हम लगातार धरने प्रदर्शन पर हैं। जब हमारे साथ 11 रुपये का बद्दा मजाक किया गया और लगातार 9 महीने से तकरीबन स्ट्राइक पर हैं, हमारी किसी डिमांड को हल नहीं किया गया। इसीलिए आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने क्लियर कर दिया 16 मार्च से 72 घंटे काम छोड़ पर रहेंगे हम लोग, और सभी के सभी डेली वेजेस जम्मू प्रोविंस के जितने भी हैं वो BC रोड सुबह 10 बजे इधर इकट्ठा हो जाएंगे। उसके बाद आगे लगातार 3 दिन तक डे नाइट प्रोग्राम, और कोई ना कोई दिशा, चाहे पुल हो, चाहे कंपनी बाग हो, चाहे शीतली प्लांट हो, किसी न किसी एरिया को हम डिस्टर्ब करते रहेंगे, लगातार करेंगे। इससे जितनी भी परेशानी आम जनता को रहेगी उसका सारा कसूरवार LG प्रशासन है। हमने शांतिपूर्व तरीके से लगभग 2-2.5 महीने से गेट के अंदर ऑफिस में ही प्रदर्शन करते आ रहे हैं और अपनी डिमांडों को प्रोजेक्ट करते आ रहे हैं, मगर ये प्रशासन कहीं ना कहीं अभी भी हमारी डिमांड को लेकर सीरियस नहीं। बहुत से साथी मेरे सुसाइड करके खाली हाथ रिटायर हो गए, मगर अब ये शोषण जो हमारे साथ लगातार 28 साल से होता रहा, हमें वो सहन नहीं होता। इसलिए अलग अलग ढंग से हमारी लड़ाई और युद्ध हमारा जारी रहे। सर, महंगाई जो है चरम सीमा को छू रही है, और उसमें 11 रुपए कुछ राहत देगा, क्या लगता है? इनके मुताबिक तो देगा। देखिए, महंगाई के हिसाब से अगर जाना हो तो ये जम्मू कश्मीर के जो डेली वेजर हैं उनके साथ बहुत भद्दा मजाक किया गया है।
यहाँ पे स्मार्ट सिटी के नाम पे अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं और स्मार्ट सिटी के जो मजदूर हैं वो 1000 रुपया दिहाड़ी ले रहे हैं और जम्मू कश्मीर का जो दिहाड़ीदार है वो 311 रुपये 300 से 11 रुपये बढ़ाए गए हैं। तो मैं कहता हूं कि ये जम्मू प्रशासन की एक बहुत बड़ी नालायकी है और जम्मू प्रशासन के अंदर जो जम्मू के जो बीजेपी के जो 25 एमएलए जो रविंदर रैना जी जो जम्मू के चहेते हैं, जो कहते हैं कि जम्मू का हम लोग विकास कर रहे हैं, तो ये विकास का एक पहला नमूना जो कल आज हमने सुबह अखबार में पढ़ा कि जम्मू के लोगों के ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स लगाया गया है और जम्मू कश्मीर के दिहाड़ीदारों को 11 रुपए बढ़ाए गए हैं। ये बहुत बड़ा तमाचा जम्मू कश्मीर के प्रशासन के ऊपर है और जम्मू कश्मीर के जो यहाँ पे जो हमारे प्रधानाचार्य जो हमारे प्रधान है जो बीजेपी के रविंदर रैना जी, अब इन लोगों को और हमारे जो पठानिया साहब हैं उनके इंटरव्यू में मैंने सुना था कि उन्होंने बोला था कि जम्मू के अंदर कुछ ऐसी ब्लैक शीप्स बैठी हुई हैं जिसके कारण जो जम्मू कश्मीर की जो छवि है वो खराब हो रही है। तो अब मैं इन 25 एमएलए को मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अब आप लोग सड़कों के ऊपर जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ सड़कों के ऊपर उतरिए। अब नेता नहीं आएंगे, अब आम जनता आएगी, वो गुस्से का सामना भाजपा को करना पड़ेगा। हाँ, वो अब उनको तो झेलना ही पड़ेगा क्योंकि अब जनता जो है वो भड़क चुकी है। हमारा 60,000 डेली वेजर भड़क चुका है। 11 रुपए बढ़ाकर इन्होंने आग में घी डालने का काम किया है, हमारे लोगों के साथ बद्दा मजाक किया है। आने वाले टाइम में इन लोगों को इसका जवाब मिलेगा, लेकिन हमें पता है कि ये लोग यहाँ पे इलेक्शन नहीं करवाएंगे। इनको पता है कि अगर आज इलेक्शन हुई तो यहाँ पे इनको 5 सीटें भी नहीं मिलेगी और ये लोग उल्टे सीधे यहाँ पे आर्डर निकाल रहे हैं जो हम लोगों को मंजूर नहीं है। आने वाले टाइम में 16 मार्च से हमारी एजिटेशन शुरू होने जा रही है, जो कि आने वाले टाइम में गर्मियों का मौसम भी है और जम्मू कश्मीर के जो हमारे जो लोग हैं इनको भी पानी से अगर किल्लत उठानी पड़ेगी। तो ये जम्मू कश्मीर के प्रशासन के अंदर जो एलजी सरकार जो बैठी हुई है, इनके जो यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, जो हमारे जो चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं, ये सब इनकी करनी है। जम्मू के लोगों को अगर तंग किया जा रहा है, यही 2 लोग तंग कर रहे हैं और हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों का जम्मू कश्मीर है। हम ये बाहर के लोग आके हमारे ऊपर इस तरह से अगर ये तानाशाही के फरमान ठोकेंगे तो हम जम्मू कश्मीर के लोग इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले टाइम पे जम्मू कश्मीर के लोग